हेलो। कैसे हैं आप सब? लाइव आ गया देखो। छोटा सा वेब कैम अटैच किया है, सो नाउ यू कैन ऑल्सो वॉच माई फेस वाइल आई गिव कॉमेंट्री रिगार्डिंग द मार्केट। ये उम्र में सब स्लो प्रोसेस होता है। तो ऑर्डर तो किया था, आ भी गया आज और अटैच भी कर दिया पीसी के साथ। ट्राइपॉड सेटिंग में और फोकस में थोड़ा टाइम लगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। होता है वही काफ़ी है। ओके, बैक टू मार्केट नाउ। लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। हाँ, यस। आज मैं सबसे पहले आपको विक्स दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे विक्स अभी खड़ा है। देखो, ये जो जोन है जो आप देख रहे हैं 18.7 के आसपास उसकी वैल्यू है। वहाँ पे उसने 3 बार सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट है, टाइम फ्रेम डेली है, तो यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है उसने, और फिर 21-20 के आसपास वो जाके फिर से वापस आया है। बहुत ही क्रिटिकल है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ट्रिपल बॉटम तो दिखती है अभी मुझे। अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा जाएगा नीचे। क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। ऊपर इधर रजिस्टेंस है अराउंड 22, नीचे की तो बात ही छोड़ो, बहुत नीचे है। तो गैसिंग नहीं करते हैं, सिर्फ जब भी मार्केट शुरू होगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। गैस वर्क और प्रोजेक्शन मैं कभी नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस में, उसका कोई माने नहीं है, इट्स यूजलेस। लोग प्रोजेक्शन करते हैं, एक एरो ऐसे डालते हैं, दूसरा ऐसे डालते हैं। टी ए इज़ नॉट मेंट फॉर प्रोजेक्शन। टी ए इज़ जस्ट एज इज़ वेर इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा करने की ट्राई भी मत करना। लोग करते हैं, करने दो, हम अपना काम करेंगे। क्या कहता हो? ठीक है। बैंक निफ्टी सुबह में प्रॉब्लम था, सब लोग गैप अप बोल रहे थे, लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुई वो बहुत ही अच्छी हुई। वैसे 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल सेंटीमेंट है, इन्फ्लेशन है, एट्सेट्रा जो भी है, यूएस डॉलर इंडेक्स जहाँ पे खड़ा है, उसके हिसाब से ये रिकवरी अच्छी कही जा सकती है। इट वॉज इंडीड अ वेरी गुड रिकवरी बाय बुल्स। मैं भी बेरिश था सुबह में, ट्रेड भी लिया था, पैसा भी मिला, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी आई। वो रिकवरी देखने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। 1 घंटे से ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाता अभी। ये कितना प्रिसाइज है देखो। जहाँ भी सपोर्ट लेवल है वहीं से ये ऊपर जाता है। दैट मीन्स सम हिडन बुल्स आर इन एक्शन। और पिछले करीब 4-5 दिन से वो लोग बियर्स को हरा रहे हैं। RSI तो 1 घंटा है, डेली देखना पड़ेगा। 50 मान लो, लेकिन ये जो 20 SMA है वो अभी सीधी है, यानी कि नाइदर बुलिश नॉर बेरिश। स्ट्रैडल वाले जीतेंगे शायद कल, देखते हैं क्या होता है। ये डेली चार्ट है,
ये डेली निफ्टी का है, निफ्टी फ्यूचर है, मैं फ्यूचर ही देखता हूँ, स्पॉट नहीं देखता। मस्त रिकवरी थी। वैसे निफ्टी फ्यूचर ज़्यादा बुलिश है इन कंपेयर टू बैंक निफ्टी। RSI अराउंड 50 समझ लो, बैंक निफ्टी से अच्छी है कंडीशन। लेकिन दोनों, ये डेली चार्ट है ये भी, दोनों में VWMA से नीचे है प्राइस, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है और हमको कंसीडर करना चाहिए। जहाँ तक 17,500 के ऊपर ये क्रॉस नहीं करता, उसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, और जब भी होगा ये गैप अप ही क्रॉस करेगा। चालू मार्केट में पिछले 1.5 साल से मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुए, वो दूसरे दिन ही करते हैं। उनके लिए और उनकी जेब के लिए ये अच्छा रहता है, इसलिए ये होता है। ये भी देखो, इधर भी VWMA के नीचे है, 20 है VWMA। अच्छा, एक दूसरी बात मुझे बोलनी थी। हम सब लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म हो गए हैं। उसका एक रीज़न टीवी की चैनल्स हैं, हमेशा बोलते हैं ये लग रहा है वो लग रहा है। बाकी ट्विटर पे मेरे जैसे लोग लेवल देते रहते हैं, ये लेवल है वो लेवल है। लेकिन पैसा हमेशा पोजीशनल आप ट्रेड लेते हैं उसी में बनता है। मैं तो स्काल्पर हूँ, मैं तो 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट मिलता है मैं निकल जाता हूँ। मेरी बात छोड़ो, मेरे को तो 35 साल हो गए मार्केट में। लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ कि अगर पैसा बनाना है तो रिस्क मैनेज करते हुए पोजीशनल ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। मैं अभी भी पोजीशनल लॉन्ग के ख़िलाफ़ हूँ। ये सब स्ट्रक्चर और RSI देखते हुए देखो, ये बड़ा बैरियर है डेली में, जो मैंने बोला 17,480, हाँ डेली ही चार्ट है, और VWMA भी वहीं पे खड़ी है। ये प्राइस अभी उसके नीचे है, तो बिंदास लॉन्ग तो नहीं जा सकते। सोचेंगे कब लॉन्ग जाना है पोजिशनल करके, लेकिन अभी देर है उसमें। LIC का IPO आता है जाता है जो भी है, लेकिन मानना पड़ेगा कि रिकवरी अच्छी हुई। लास्ट वीक में तो बहुत मस्त नीचे गया था मार्केट इंट्राडे, और आपको भी मालूम है पुट की कितनी वैल्यू बढ़ी थी। मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन यही है कहीं यहीं। तो एक और बात भी है, जब भी मेजर मूव आता है अप या डाउन, लोगों के दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है, और फिर 8-10 दिन तक वो ट्रेड ऐसे ही लेते हैं कि मार्केट गिरेगा और पुट लेते रहते हैं। छोटे इन्वेस्टर तो OTM लेते हैं, जो मोस्टली एक्सपायरी होती है वीकली या मंथली, वो ज़ीरो ही होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। माइंड जो है ना, वो माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो हमको ट्रेड लेने से सच्चे ट्रेड लेने से रोकता है। एक बार फॉल हुआ, फिर 8-10 दिन वही इमेज हमारे माइंड में रहती है कि मार्केट फिर से गिरेगा, और मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर होता है। एक बात तो है कि हमेशा जब मार्केट गिरता है तो उसकी स्पीड 10 गुनी ज़्यादा रहती है, और वो जो लॉस हुआ, यानी कि वो जो फॉल में, वो रिकवर करने में मार्केट को दिनों लग जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ वो फॉल को याद करते हुए
माल बेचने की ट्राई करें। ठीक समय आने दो, कोई भी पोजिशनल ट्रेड हम लेंगे, लेकिन उसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक होना मांगता है। इट शुड बी अ हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एनी पोजिशनल ट्रेड। अभी तो नहीं है, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तो नहीं है। सेम निफ्टी में है, जहाँ से गिरा था वही जोन है ये 17,470 के आसपास। और उस दिन भी उसने VWMA क्रॉस नहीं किया था और फिर से उसके करीब है। करीब माने अभी तो 200 पॉइंट की जगह है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जा रहा है वहाँ पे। डेली में नीचे फेमस लेवल है 16,400 16,450 का। बैंक निफ्टी में 35,000 है अभी, नीचे देखो तो 34,000 है। लेकिन जब लेवल नीचे ज़्यादा होते हैं उसका मतलब यह है कि वहाँ पे सपोर्ट है। ऊपर मैदान जब खाली रहता है कंपैरेटिवली, तो उसका अर्थ ये है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ये तो आज मैंने देखा तो सोचा। और मेन तो चीज़ है हमारे कैमरा भाई साहब तो आया तो लगा दिया। पहली बार मैं लाइव हो रहा हूँ, लाइव माने के लोग मुझे देख रहे हैं। आज तक कभी ये धंधा मैंने नहीं किया, नेवर, पहली बार है। हो सकता है आखिरी बार न हो, बाकी तो राम जी जाने। 11 मिनट 12 मिनट का तो हो गया भाषण, इनफ है शायद, मोर देन इनफ आई थिंक। बाकी कुछ है तो नीचे कमेंट में लिख देना, चार्ट पोस्ट करके मैं मेरा एनालिसिस दूंगा। हाँ, एक बात, आज एक भाई साहब थे ट्विटर में और उसने बहुत अच्छी बात की थी। एक्चुअली मैंने किसी और को कमेंट की थी कि RSI 20 और 80 के आसपास जब डेली में होती है, कभी भी आप ट्रेड लो, आपका पैसा नहीं जाएगा। 20 पे लेने का, 80 के आसपास जाए तब बेचने का। ट्रेड साल में 7 से 10 ही मिलते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। ऑल्दो ये सब करंट मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने नीचे मेरी ट्वीट के नीचे कमेंट की थी कि टेक महिंद्रा का सरजी भाव जो है अभी वो 20 RSI के आसपास है। तो 1-2 घंटे के बाद मैंने देखा और ही वॉज राइट, इट वॉज एट RSI 20 एंड स्लांटिंग अप। तो टेक्निकली बाई तो बनता है 20 RSI के आसपास। होल्ड करना पड़ेगा, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए मेरा जो व्यू है वो मैं दे रहा हूँ, कोई टिप विप में नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। चुस्त रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।